हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग का एग्जाम अभी आगे में है और आप लोग बेहतर तरीका से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम आप लोग को इस वीडियो में सिखाने वाले हैं माध्यिका कैसे निकाला जाता है। आइए सीखते हैं माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, माध्यिका बराबर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा माध्यिका निकालने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला को। माध्यिका, इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। तो देखिए, इस माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू आई होता है। तो देखिए भाई, ये सब आदमी का अपना अपना फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है। तो देखिए, हम यहाँ पे आई से याद किए हैं, तो यहाँ पर कोई दूसरा एच लिखाएगा तो मेरे फॉर्मूला को गलत नहीं कहिएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर एल जो है, देखिए यहाँ पे एल है आपका वर्ग अंतराल का निचला सीमा। क्या है? वर्ग अंतराल का निचला सीमा। और सी एफ आपका क्या है? तो देखिए, सी एफ आपका है संचयी बारंबारता। सी एफ क्या है आपका? तो सी एफ है आपका संचयी बारंबारता। संचयी संचयी बारंबारता, ये आपका हो गया संचयी बारंबारता। उसके बाद देखिए बच गया एल। एफ एफ आपका क्या है? तो ये एफ आपका हो गया बारंबारता। क्या हुआ? ये हो गया आपका बारंबारता। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए, माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू आई। आई यहाँ पे आपका क्या है? तो देखिए, आई आपका है यहाँ पे वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे सारा चीज आपका क्लियर हो गया। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू आई। उसके बाद देखिए, L है आपका वर्ग अंतराल का निचला सीमा। अभी हम इस पे आपको प्रश्न बताएंगे तो आपको ये सारा चीज समझ में आएगा। L कैसे निकालेंगे, F कैसे निकालेंगे और माध्यिका कैसे निकाला जाता है, वो सारा चीज आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब इस पे एक प्रश्न लेते हैं। ये देख लीजिए आपके, ये देखिए आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है और इसमें जो प्रश्नावली सांख्यिकी दिया गया है चैप्टर, इसमें से एक सवाल लेते हैं और उसका माध्यिका निकालने के लिए हम आपको सिखाते हैं। तो आइए इसमें प्रश्न लेते हैं और करते हैं इसको। तो चलिए, आपके सामने एक प्यारा सा प्रश्न ले लिए हैं और ये प्रश्न का आप लोग माध्यिका निकाल के बताइए, ये प्रश्न का माध्यिका क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये वर्ग अंतराल आपका दिया गया है। तो ये देखिए, वर्ग अंतराल जो दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, ये 65 से 85 में कितना का डिफरेंस है? तो देखिए, 65 से 85 में आपका 20 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? तो 20 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए, ये एफ जो है इसको बारंबारता बोलते हैं, ये आपका बारंबारता हो गया। उसके बाद हमको देखिए, यहाँ पे फार्मूला में देखिए एल क्या हुआ आपका? वर्ग अंतराल का निचला सीमा। उसके बाद सी एफ देखिए, ये आपका संचयी बारंबारता हुआ, एफ बारंबारता और आई हुआ वर्ग अंतराल। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? तो हमको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो बात आप सीखिए। तो देखिए, यहाँ एक और कॉलम बनेगा और इसका नाम हम देते हैं संचयी बारंबारता। और ये आपका संचयी बारंबारता होगा। ये देखिए, संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, जैसे ये देखिए बारंबारता 4 दिया गया है, तो ये 4 को सीधा उठा के यहाँ पे लिख लेंगे 4। उसके बाद देखिए, इसको कोना कोनी जोड़ते जाएंगे। देखिए, 4 को 5 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, 9 को 13 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 22 यहाँ पे। ये हो गया आपका 22। उसके बाद देखिए, 22 को 20 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 42 होगा। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 42। ये हो गया आपका 42। इसी प्रकार देखिए, 42 को अगर 14 में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? देखिए, 50 6 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 56। देखिए, ये 56 हो गया। अब देखिए, 56 को फिर 8 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 64 होगा ना। 56 + 8 कितना होता है? 64 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे
64, ये आपका 64 हो गया। और 64 में 4 जोड़िएगा या 4 में 64 जोड़िएगा तो कितना होगा, 68 हो जाएगा। ये देखिए ये आपका 68 हो गया। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले बारंबारता जो दिया गया है वो ऊपर वाले बारंबारता को स्वयं लिखते हैं, उसके बाद नीचे वाला बारंबारता जितना दिया गया उस सब में जोड़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो n का जो मान आया, देखिए यहाँ n का जो मान आया वो आपको आ गया 68। कितना आया, देखिए यहाँ आपका n का मान 68 आया। देखिए हमको लेना है कितना, n/2 निकालना है। या फॉर्मूला में देखिए n/2 निकालना है। देखिए n/2 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर 68 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ये देखिए हमको निकल गया n का मान कितना, 34। अब देखिए ये संचयी बारंबारता में देखना है। देखिए संचयी बारंबारता में देखना है 34 से बड़ा मान कौन सा है। देखिए ये 34 है ना, ये 34 से बड़ा मान संचयी बारंबारता में कौन कौन सा है, तो देखिए ये 42 है ना, यही 42 इसका। देखिए ये वर्ग अंतराल का सीमा जो होगा ये आपका ये वाला होगा, ये नहीं होगा। देखिए 42 किसमें है, इसमें है। ये वाला सीमा आपका वर्ग अंतराल का होगा। आप लोग देखिएगा ये वाला सीमा जो है ये आपका वर्ग अंतराल का सीमा है। तो यहाँ तो देख लीजिए 34 से बड़ा जो है ये आपका ये वाला वर्ग अंतराल है। तो ये वाला सीमा को हम घेर लेंगे। तो देखिए ये घेर लेने के बाद हमको देखिए n/2 का मान निकल गया है। अब देखिए यहाँ लिखते हैं सब मान को। देखिए n/2 का मान हमको मिल गया है कितना, 34 मिल गया है। उसके बाद देखिए हमको मान किसका निकालना है, देखिए l का मान निकालना है। तो l देखिए क्या, वर्ग अंतराल का निचला सीमा। देखिए ये वर्ग अंतराल का निचला सीमा 125, तो यहाँ लिख लेंगे l का मान 125। ये हो गया आपका 125। उसके बाद देखिए CF का जो मान होगा, देखिए ये से ऊपर वाला जस्ट नंबर जो आपका वर्ग अंतराल का सीमा बनेगा उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर आपका CF का मान होगा। तो यहाँ पे आपका CF का मान कितना हो गया, देखिए CF का मान आपको निकल गया 22। कितना निकल गया, उसके बाद हमको क्या निकालना है, F। F का मान देख लीजिए कितना है, तो 20 है। यहाँ देखिए F में ये 20 है, तो ये हो गया आपका मान F का निकल गया 20। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए F का मान निकल गया 20। उसके बाद देखिए I क्या है, वर्ग अंतराल है। तो देखिए 85 से, देखिए 65 से 85 के बीच कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। उसी प्रकार 85 से 105 के बीच कितना का डिफरेंस है, तो 20 का डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को बोला जाता है वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल आपका आई का मान भी निकल गया 20। ये आपका निकल गया 20। उसके बाद देखिए अब हमको ये फार्मूला पे बैठाना है और रिजल्ट निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ निकालते हैं। देखिए यहाँ लिख लेते हैं। देखिए माध्यिका बराबर, देखिए माध्यिका बराबर क्या फार्मूला होता है, देखिए L प्लस, तो देखिए 1n/2 माइनस कितना होता है, CF होता है। उसके बाद कितना होता है, बट्टे F होता है और इंटू I। तो देखिए अब इसमें मान पुट करेंगे। तो देखिए L का मान कितना निकला है, तो 125। यहाँ देखिए L का मान 125, 125 लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर प्लस बता देंगे n/2 का मान देखिए कितना है। देखिए n/2 का मान यहाँ पे 34 दिया गया है, 34 दिया गया है, तो इस 34 को यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं 34। उसके बाद देखिए CF, और CF का मान देखिए कितना दिया गया, 22 दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -22। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। उसके बाद देखिए F का मान कितना दिया गया, 20 दिया गया है, तो 20 लिख लिए। उसके बाद देखिए I का मान कितना दिया गया, 20 दिया गया, 20 लिख लिए। अब देखिए 125 ये हो गया। उसके बाद फिर प्लस, देखिए 34 में से 22 को घटाइए तो कितना बचेगा, 34 में से 22 घटाइएगा तो देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा। फिर देखिए 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना, 1 बचेगा। और ये 20 से ये 20 तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 में 2 जोड़िएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर 2 में 1 जोड़िएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। और यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। आपकी माध्यिका जो निकल गया ये 137 निकला। तो देख लीजिए ये प्रश्न था आपका। सबसे पहले आप माध्यिका बराबर फार्मूला याद रखिएगा, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना I। यहाँ पे आप H भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया माध्यिका कैसे निकाला जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा
आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।